ओके जी। सो अच्छा बेटा, मुझे बताएं आप लोगों का जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें कोई सवाल है? एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चन, प्लीज लेट मी नो। नो मैम। कोई नहीं है, अच्छा जी। तो अब हमारा वो लेक्चर हुआ था अभी हाफ, ठीक है। तो वैसे मैंने बी सेक्शन वालों को आज स्विच स्टेटमेंट तक करवा लिया है, लेकिन आप लोगों का लास्ट लेक्चर आधा हुआ था। तो आप लोग अभी ऑपरेटर्स में फंसे हुए हैं। हम इसीलिए अभी ऑपरेटर्स को कंप्लीट करेंगे, फिर हम फर्दर मूव करेंगे टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है जी। अच्छा बेटा, असाइनमेंट्स में कोई इशू है? असाइनमेंट्स में कोई सवाल है? कोई सवाल नहीं है? ओके जी। अच्छा बेटा, हमने लास्ट टाइम जो है ऑपरेटर्स स्टार्ट किए थे, और वो हमने किए थे नॉट ऑपरेटर तक, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ तक किया था ना बेटा हमने लास्ट टाइम। तो यस आज मैम। हम जाएंगे यस मैम। टुवर्ड्स आवर शॉर्ट सर्किट लॉजिकल ऑपरेटर्स। अच्छा, ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर हमने पहले भी किए हैं। लॉजिकल ऑपरेटर आर दोज विच हैव एंड और एंड नॉट, ठीक है। जिनके अंदर ये तीन ऑपरेटर्स होते हैं वो होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लेकिन शॉर्ट सर्किट और सिंपल लॉजिकल ऑपरेटर में फर्क क्या है? शॉर्ट सर्किट बेटा बेसिकली करता क्या है कि वो थोड़ा फास्ट होता है टुवर्ड्स द लॉजिकल ऑपरेटर। जो ट्रेडिशनल लॉजिकल ऑपरेटर है उनसे शॉर्ट सर्किट लॉजिकल ऑपरेटर इज फास्टर, ठीक है। कैसे? क्योंकि मैं ये थ्योरी नहीं पढ़ रही हूँ, मैं डायरेक्ट आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, क्योंकि थ्योरी पढ़ने में भी फिर बोरियत सी हो जाती है, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है कि जब शॉर्ट सर्किट लॉजिकल एंड ऑपरेटर आता है तो उसमें क्या होता है, उसमें डबल एंड यूज होती है। और जो सिंपल लॉजिकल ऑपरेटर था वहां पर सिंगल एंड यूज हो रही थी, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि एंड ऑपरेटर हमें कहता है कि भाई मुझे दोनों तरफ से ट्रू चाहिए, ठीक है। तो उस सूरत में अगर फर्स्ट लेफ्ट साइड पे जो एक्सप्रेशन है वहां से ही हमें फॉल्स मिल जाता है, तो वो क्या करता है, वो जहमत नहीं करता कि वो सेकंड राइट साइड की जो एक्सप्रेशन है उसको भी चेक करे, क्योंकि ऑलरेडी फॉल्स मिल चुका है ना। फॉल्स मिलने का मतलब है कि अब अगर नेक्स्ट एक्सप्रेशन ट्रू हो या फॉल्स हो, कोई गर्ज ही नहीं है। एंड ऑपरेटर हमेशा हमें फॉल्स ही रिटर्न करेगा, क्योंकि एंड कहता है कि भाई दोनों तरफ से ट्रू हो। अगर पहला ही फॉल्स आ चुका है तो फिर सेकंड चेक करने की नीड ही नहीं है, चाहे ट्रू हो या फॉल्स हो, हमारा रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा, ठीक है। तो इस सूरत में आपका जो लॉजिकल शॉर्ट सर्किट लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं वो थोड़े फास्ट होते हैं, क्योंकि वो सेकंड पॉइंट को चेक ही नहीं करते हैं, ठीक है। अभी आपको जब आप ये प्रैक्टिस वाले जो कोड्स हैं वो परफॉर्म करेंगे, तब आपको इसमें फास्टिंग की या स्लोअर की कोई डिफरेंस पता नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम 3 या 4 लाइन ऑफ कोड ही है, ठीक है। लेकिन क्योंकि लाइन ऑफ कोड इतना ज़्यादा है नहीं, तो उसकी इतनी ज़्यादा प्रोसेसिंग होगी नहीं, कंपाइलेशन में ज़्यादा टाइम नहीं कंज्यूम करेगी। लेकिन जब आपकी हज़ारों में लाइन ऑफ कोड होता है तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त ये होता है कि आपको मोर फास्टर एल्गोरिथम या मोर फास्टर टेक्निक्स की नीड पड़ती है, ठीक है। सो एंड ऑपरेटर समझ में आ गया। अब आते हैं और पे, शॉर्ट सर्किट लॉजिकल और ऑपरेटर, उसका भी यही सीन है कि अगर पहला ट्रू मिल गया तो क्या आंसर आएगा, ट्रू आ जाएगा। अगर पहला फॉल्स मिला तो फिर वो सेकंड चेक करेगा, ठीक है। कि भाई पहला तो फॉल्स है लेकिन सेकंड क्या है। अगर सेकंड भी फॉल्स आया तो फिर वो फॉल्स ही रिटर्न करेगा, लेकिन अगर सेकंड ट्रू आ गया तो फिर वो क्या रिटर्न करेगा आपको, ट्रू। क्योंकि और कहता है कि भाई दोनों एक्सप्रेशन में से कोई भी एक हो, ट्रू हो। और एंड कहता है कि दोनों एक्सप्रेशंस में से कोई भी जो है, दोनों एक्सप्रेशन ही ट्रू होंगे तभी वो ट्रू रिटर्न करेंगे, ठीक है। कोई सवाल है बेटा? कोई सवाल नहीं है? ओके जी। अच्छा बेटा, अब इस कोड को देखें थोड़ा सा, कि शॉर्ट का ए है। ए क्या है? ए इज अ वेरिएबल ऑफ विच टाइप? शॉर्ट। शॉर्ट क्या है? शॉर्ट इज अ डेटा टाइप जिसके अंदर हमने क्या ऐड किया है, स्टोर करवाया है 1500, और बी के अंदर 2000, ठीक है।
तो अब थर्ड जो वेरिएबल है वो है सी, और उसकी टाइप क्या है, बुलियन। बुलियन टाइप वेरिएबल में क्या चीजें आती हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स। बुलियन के अंदर इन दोनों चीजों के अलावा कुछ भी स्टोर नहीं करवा सकते आप, ठीक है। तो यही दो एक्सप्रेशन है। अब ये एक्सप्रेशन, इसको देखते हुए सॉल्व करो अपने जहन में कि ए इज लेस और इक्वल टू बी। क्या ए लेस है बी के? बिल्कुल, क्योंकि ए है 1500, बी है 2000, तो इट इज लेस देन बी, यानी कि यहाँ पे क्या रिटर्न होगा, ट्रू। एंड ये क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी, तो क्या ए ग्रेटर है बी से? नहीं। क्यों? क्योंकि ए की जो वैल्यू है वो है 1500 और बी की वैल्यू है 2000, तो इट इज नॉट ग्रेटर देन बी। क्लियर है? ठीक है। तो इस वजह से ये एक्सप्रेशन क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पर ट्रू, यहाँ पे फॉल्स। तो जब पहला ट्रू मिला तो एंड ऑपरेटर क्या करेगा, सेकंड को चेक करेगा। क्यों करेगा चेक? कि हम देखें कि अगर पहला ट्रू है लेकिन क्या सेकंड भी ट्रू है। इन केस अगर सेकंड ट्रू है तो फिर सी के अंदर क्या स्टोर होगा, ट्रू। और अगर फॉल्स होगा तो सी के अंदर क्या स्टोर होगा, फॉल्स। तो अब यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को देखते हुए मुझे बताएं कि सी के अंदर क्या स्टोर होगा। बेटा इस एक्सप्रेशन को अपने जहन में सॉल्व करके मुझे बताएं कि सी के अंदर क्या स्टोर होगा, यहाँ पर ट्रू होगा या फॉल्स होगा। पूरा समझा चुकी हूँ, अब सिर्फ दोबारा आप लोगों से पूछ रही हूँ अभी। मैम फॉल्स होगा। किसमें बेटा? सी में। क्यों फॉल्स होगा, समझाओ। क्योंकि ए इज लेस देन बी। ए जो है लेस देन बी है और ए जो है ना ग्रेटर देन बी नहीं, मतलब एक ट्रू है लेकिन जो दूसरी कंडीशन है वो ट्रू नहीं है, और एंड में जो है ना दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए होती है। बिल्कुल करेक्ट, सही कहा बेटा। अच्छा अब डी का बताओ, इसमें क्या आएगा? एंड ट्रू आएगा। ट्रू ट्रू आएगा। मैम। क्यों ट्रू आएगा? इसमें ट्रू आएगा क्योंकि क्योंकि इसमें हमें जो है ना हमें एक कंडीशन। ट्रू चाहिए होती है, करेक्ट। ओके बेटा। अच्छा जी, ये अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रिंट किया जा रहा है, तो यहाँ पर ट्रू प्रिंट होगा एंड सेकंड पे फॉल्स प्रिंट होगा। ओ नहीं, फर्स्ट पे फॉल्स प्रिंट होगा और सेकंड पे ट्रू प्रिंट होगा। सही है? यस मैम। इस कोड को करना चाहोगे प्रैक्टिकली अपने अपने लैपटॉप पर? अब बैठ के करें या फिर मैं आगे चलूं? मैम करने का करके मकसद देखो। ये होता है कि आप लोग करते हो ना, तो फिर आपके अगर छोटे छोटे कोई एरर्स आते हैं तो वो ऑन द स्पॉट करेक्ट हो जाते हैं। जब भी मैं आपको टास्क दे के बैठती हूँ कि आप करें ताकि मैं देखूं। अभी कर लें बेटा।
हेलो बेटा, इतनी देर क्यों लग रही है आप लोगों को एक टास्क करने में? वो भी सारा कोड दिया हुआ है सामने। मैम मेरा लैपटॉप में कुछ मसला आ रहा है, मैं थोड़ी देर आपको ग्रुप में करके भेजता हूँ। चले ठीक है बेटा। बाकी सब किधर हैं बेटा? यस कल मैम, दोस्त हो गया। लगे थे। हो गया? करें करें, जल्दी करें। ओके वहीद बेटा, आपने कर लिया। बाकी व्हाट अबाउट अदर्स?
पिज्जा आपने भी कर लिया, महनूर ने कर लिया। बेटा समझ में आ रहा है कि ये रिजल्ट आ कैसे रहा है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, वो समझ आ रही है? ओके बेटा आगे चलें, शैल वी मूव अहेड। अच्छा जी, यहाँ पर ये सारे आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को दिखाया जा रहा है, इसको करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझ लें आप, ठीक है। कश्यप आपकी बेटा माइक क्यों ऑन है, कुछ कहना है, कोई सवाल है? नो मैम, बाय मिस्टेक ऑन हो गया। ओके ओके जी। अच्छा, उसके बाद आते हैं इक्वलिटी एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स। इक्वलिटी एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या हैं? बेटा इक्वलिटी ऑपरेशन वो होता है कि जिसके अंदर आपने किसी दो चीजों को आपस में इक्वली शो करवाना हो। सिंपल जो एक इक्वल की साइन हम यूज कर रहे होते हैं, दैट इज नोन एज एन असाइनमेंट ऑपरेटर इन योर प्रोग्रामिंग, ठीक है। बट इक्वलिटी साइन इन योर प्रोग्रामिंग कौन सी होती है? जिसमें डबल इक्वल की साइन होती है, ठीक है, यानी कि एग्जैक्टली इक्वल, सही। और अगर आप प्रोग्रामिंग के अंदर सिंगल इक्वल की साइन यूज करोगे तो दैट मीन्स कि ये होता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर, और उसमें लेफ्ट साइड पे आपकी राइट साइड का जो भी मैटर होता है वो लेफ्ट साइड के पे जो वेरिएबल होता है उसको असाइन किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर ये देखिए नंबर 1 कहाँ पर है? लेफ्ट साइड है, एंड 1 ये कहाँ पर लिखा हुआ है? राइट साइड। तो 1 इज असाइन टू द नंबर 1, क्लियर है। लेकिन यहाँ पर ये दोनों इक्वलिटी चेक की जा रही है कि क्या नंबर 1 के अंदर जो स्टोर्ड है और जो नंबर 2 के अंदर स्टोर्ड है वो दोनों एग्जैक्टली इक्वल हैं या नहीं है, ठीक है। और फिर नॉट इक्वल, इक्वलिटी इक्वलिटी ऑपरेशंस में ऑपरेटर्स में दो चीजें आती हैं, एक एग्जैक्टली इक्वल और एक है नॉट इक्वल। नॉट इक्वल का मतलब होता है कि चेक करते हैं कि क्या दोनों जो अपोजिट लेफ्ट एंड राइट साइड है वो इक्वल हैं या नहीं है। इन केस अगर नहीं इक्वल तो ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर इक्वल है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। और अगर दोनों जहां पर आपकी एग्जैक्टली इक्वल की साइन यूज की गई है यानी कि डबल इक्वल यूज की गई है, तो विच मीन्स के यहाँ पर अगर दोनों इक्वल होंगे तब ट्रू आएगा, एक्सेप्ट फॉल्स आएगा, ठीक है। अच्छा, ये दोनों हो गए आपके इक्वलिटी ऑपरेशंस ऑपरेटर्स। ये तीनों कौन से हैं? ग्रेटर, लेस और इक्वल, ये तीनों आपके हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। ग्रेटर का मतलब कि नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2। अगर वाक्य में नंबर 1 जो है ग्रेटर होगा नंबर 2 से तो ट्रू रिटर्न करेगा, एक्सेप्ट फॉल्स रिटर्न करेगा। और नंबर 1 लेस देन नंबर 2, तो अगर वाक्य में ये लेस है तो ट्रू रिटर्न करेगा, एक्सेप्ट फॉल्स। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही है, ठीक है। यहाँ पर ये इन दोनों चीजों में से कोई एक चीज अगर ट्रू है तो ट्रू रिटर्न करेगा, यानी कि या तो नंबर 1 लेस हो या तो नंबर 1 इक्वल हो नंबर 2 के। क्लियर है? यस मैम। ओके बेटा, कंडीशनल ऑपरेटर्स की बात करते हैं बेटा। कंडीशनल ऑपरेटर्स आर दोज ऑपरेटर्स जो कि आपकी मतलब हमने जैसे शॉर्ट सर्किट लॉजिकल ऑपरेटर यूज किए थे, उन्हीं को ही हम कंडीशनल ऑपरेटर्स में भी यूज कर रहे होते हैं। मतलब कि अगर एक कंडीशन ट्रू है और दूसरी कंडीशन ट्रू है तो फिर आपका, अगर आपने लॉजिकल ऑपरेटर एंड यूज किया है तब आपको क्या मिलेगा? कोई ना कोई ट्रू मिलेगा अगर दोनों ट्रू हैं तो, और अगर कोई भी एक फॉल्स है तो फॉल्स मिलेंगे, ठीक है। यानी कि कंडीशनल ऑपरेटर वर्क करते हैं आपके किसी न किसी कंडीशन पे। कोई कंडीशन आपने दी, अगर ये होगा तो ये होगा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। मतलब these operators exhibit शॉर्ट सर्किटिंग बिहेवियर। शॉर्ट सर्किटिंग वाला जो बिहेवियर है वही ये लोग एग्जिबिट करते हैं, which means that the second operand is evaluated only if needed। यानी कि अगर यहाँ से ही हमें इस एंड का जो है रिजल्ट पता चल रहा है
तो व्हाई शुड वी गो विद दिस? यहाँ पर हम सेकंड कंडीशन में तब जा रहे होते हैं जब हमें क्लियरिटी नहीं होती इन अवर फर्स्ट एक्सप्रेशन। समझ आ रही है बात? इसमें भी हमारा एंड और ही यूज होता है, लेकिन कंडीशनल एंड एंड और यानी कि शॉर्ट सर्किट एंड और जो डबल एंड और डबल और यूज कर रहे हैं। अब आते हैं टर्नरी पे। टर्नरी ऑपरेटर्स आर वो दोज ऑपरेटर्स के जिसके अंदर जो है आपकी जो शॉर्ट हैंडेड इफ देन एल्स स्टेटमेंट यूज होती है। मतलब कहने का ये है कि आपने प्रीवियस सेमेस्टर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में बेटा इफ देन एल्स किया था? कोई नॉलेज है इफ देन एल्स की? अगर नहीं है तो बता दें ताकि मैं उसी को भी डिटेल में पढ़ाऊं। फिर इफ देन एल्स किया था? करवा यस दें। मैम, सेमेस्टर में किया मैम था। करवा देंगे, ग्रिप नहीं था थोड़ा आपका। ग्रिप नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट तो है ना बेटा। उसमें होता क्या है बेसिकली, कॉन्सेप्ट क्या होता है? अभी मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात कर रही हूँ, जो प्रोग्रामिंग की बात है वो तो हम वैसे भी इसमें करेंगे, इफ देन एल्स भी। लेकिन सिर्फ मैं ये कह रही हूँ कि उसके बैकएंड पे जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पता है। इफ देन यस एल्स मैम। का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप कोई कंडीशन देते हो और उसमें इफ कंडीशन बताते हो कि अगर ये चीज होगी तो फिर ये रिटर्न करना, अगर ये नहीं होगी तो फिर नहीं करना। अगर बारिश होगी तो मैं अम्ब्रेला लेके जाऊंगा, मतलब कि अगर बारिश नहीं होगी तो फिर मैं नहीं लेके जाऊंगा, ठीक है। और अगर बारिश होगी तो मैं अम्ब्रेला लेके जाऊंगा, एल्स मैं बारिश में भीगता हुआ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास अम्ब्रेला नहीं होगा। समझ आ रही है बात? कि इफ कंडीशन हमेशा आपकी किसी न किसी कंडीशन पे वर्क करती है। आप कोई भी रेंज ऑफ वैल्यू देते हो, कोई भी कंडीशन देते हो, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो इफ का जो क्लॉज होता है उसमें जो आपका रिजल्ट होता है वो प्रिंट होता है। और अगर आपकी इफ ट्रू नहीं होती, अगर इफ के अंदर जो कंडीशन है वो ट्रू नहीं होती तो इफ परफॉर्म नहीं होगी, और फिर आपने जो एल्स दी होगी या सेकंड इफ दी होगी उसके ऊपर आपका कोड चला जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। समझ आ रही है बात? तो सिमिलरली जो टर्नरी ऑपरेटर है वो शॉर्ट हैंड है किसका? इफ कंडीशन का। मतलब कहने का ये है कि इफ में हम पूरा का पूरा कोड लिखते हैं कि इफ ये है तो ये है। इसमें आपने एक लाइन में अपनी शॉर्ट सर्किट में इफ कंडीशन को बताना होता है। अब यहाँ पे देखें बेटा, इट इज कॉल्ड टर्नरी बिकॉज इट यूजेस 3 ऑपरेंड्स, क्योंकि ये 3 ऑपरेटर यूज करता है, ठीक है। यहाँ पे देखें बेटा, इंटीजर नंबर 1 है जो उसको क्या असाइन किया गया है? 1। नंबर 2 को क्या असाइन किया गया है? 2। एंड स्ट्रिंग एस, स्ट्रिंग एस क्या है? एक वेरिएबल है जिसका नाम है एस और उसकी डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग। नंबर 1 में वैल्यू क्या है? 1, ठीक है। तो कंडीशन क्या है कि अगर नंबर 1 जो है 1 से ग्रेटर है, अगर नंबर 1 1 से ग्रेटर है तो ये प्रिंट करो, अगर नहीं है तो ये प्रिंट करो। समझ आ रही है बात? मैं आपको ये कोड करके दिखाऊं बेटा?
ओके बेटा, आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है क्या कोड वाली? नहीं आ रही? एक मिनट, मैं अभी शो नो करवा मैम देती नहीं आ हूँ। रही। मैं हाँ अभी शो मैम। करवा अभी शो करवा देती हूँ बेटा। जी बेटा, दोनों स्क्रीन से नजर आ रही है, कमांड प्रॉम्प्ट वाली भी और नोटपैड वाली भी। देखिए बेटा, मैंने यस क्या मैम। किया, यस। क्लास क्रिएट किया, मैन मेथड बनाया, उसके अंदर मैंने वही कोड लिखा जो मेरी स्लाइड्स में था, मौजूद था। नंबर 1 इंटीजर का नंबर 1 वेरिएबल बनाया और दूसरा इंटीजर का नंबर 2 वेरिएबल बनाया। एक के अंदर 1 असाइन किया, दूसरे के अंदर 2 असाइन किया। स्ट्रिंग में एस स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम है, स्ट्रिंग डेटा टाइप उसकी, उसमें मैंने कंडीशन रखी कि अगर नंबर 1 ग्रेटर है नंबर 1 ग्रेटर है 1 से, ये 1 जो है इस 1 से अगर ग्रेटर है तो ये प्रिंट करो, अगर नहीं है तो ये प्रिंट करो, ये वाली चीज। ठीक है, और उसको मैंने स्टोर करवा दिया एस के अंदर। एस क्या है? एस इज अ वेरिएबल, एस के अंदर स्टोर करवा दिया और उस एस को मैंने प्रिंट करवा दिया। समझ आ रही है बात? अब मेरा रिजल्ट देखें क्या आया है, <<1। क्यों आया है? क्योंकि कंडीशन फॉल्स हुई है यहाँ पर, तो ये पहला मैसेज प्रिंट नहीं हुआ और ये सेकंड मैसेज प्रिंट हुआ। तो इफ के अंदर भी हम ऐसा ही करते हैं कि पहली कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो उसकी एल्स वाला जो मैसेज होता है वो प्रिंट होता है, और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो जो इफ वाला मैसेज होता है वो प्रिंट होता है। समझ आ रही है बात? अब यहाँ पे देखें, अगर मैं इसको इक्वल इक्वल टू करूं तो क्या आएगा? <<1। अब देखो क्या प्रिंट हुआ है, <<1। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रही है। इक्वल इक्वल टू 1 हुआ है ना। डबल इक्वल क्यों यूज करते हैं? जब हमें एग्जैक्टली इक्वल करना होता है वैल्यू को। ठीक है, तो अब ये ट्रू हुआ है, कंडीशन यहाँ पर ट्रू हो गई तो पहला मैसेज प्रिंट हुआ, नहीं होती तो ये प्रिंट होता। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर करूं कि नंबर 1 इज <<5, अब क्या प्रिंट होगा बेटा? बताएं। सी, अब ये प्रिंट होगा पहला वाला मैसेज। इफ के अंदर क्या होता है कि जो पहली कंडीशन अगर इफ की अगर कंडीशन ट्रू होती है तो जो पहला क्लॉज होता है, ट्रू वाली कंडीशन, इफ का जो क्लॉज होता है उसके अंदर जो भी कोड होता है वो परफॉर्म होता है। ठीक है, और अगर वो फॉल्स होता है तो फिर वो एल्स की तरफ चला जाता है या नेक्स्ट इफ की तरफ चला जाता है। तो टर्नरी ऑपरेटर आपका शॉर्ट हैंड है किसका? इफ का। समझ आ रही है बात? यहाँ पर आप अगर कोई और करना। जी बेटा, किसने हैंड प्रेस किया? महिपाल जी, बेटा पूछो। मैम दोनों कंडीशन ट्रू या फॉल्स कर सकते हैं इफ टर्नर में? मतलब मतलब पहली कंडीशन ट्रू हो गई, दूसरी कंडीशन जो वैल्यू है वो फॉल्स हो गई, हम दोनों को हाँ, ट्रू रखे या दोनों को फॉल्स करवाए? मतलब बेटा यहाँ तो एक ट्रू, एटलीस्ट कोई एक तो ट्रू होगी ना। अगर एटलीस्ट अच्छा इफ सुने, टर्नर, ठीक है। अगर अगर कोई पहली ट्रू नहीं होती, सेकंड वाली ट्रू होती है तो सेकंड वाली कंडीशन का जो है क्लॉज प्रिंट होगा। और अगर दोनों ही ट्रू नहीं होती तो आखिरी जो लास्ट इफ जो एल्स होती है विदाउट इफ वाली, वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक ठीक मैम, थैंक यू। ओके बेटा, और कोई सवाल है? बेटा किसी और को कोई सवाल है तो पूछें प्लीज। अच्छा बेटा, आगे चले। टर्नरी ऑपरेटर समझ में आ गया? यस मैम। ओके जी, अब अगेन मैं बेटा ये सेशन एंड हो जाएगा, फिर मैं दोबारा रिक्वेस्ट शेयर करूंगी, लिंक शेयर करूंगी, आप लोग प्लीज सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। मेरा स्क्रीन शो हो रही है? यस। ओके जी, टर्नरी ऑपरेटर हो गया। अब आते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस पे। प्रेसिडेंस का मतलब होता है कि सबसे पहले कौन सा ही जो ऑपरेटर है वो परफॉर्म होगा, उसके बाद कौन सा होगा एंड उसके बाद कौन सा होगा। तो ये जो मैथमेटिकल रूल होता है हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की, वैसे ही होती है इन अवर प्रोग्रामिंग एज वेल, यानी कि DMAS यानी कि डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल अप्लाई किया जाता है इन अवर जावा ऑपरेटर प्रेसिडेंस एज वेल। अगर आपकी लेफ्ट टू राइट, अगर आपकी ऑपरेटर डिफरेंट है ही नहीं, अगर आपके ऑपरेटर सारे एडिशन वाले हैं, अगर आपके ऑपरेटर सारे सब्ट्रैक्शन वाले हैं, यानी कि सबकी जो प्रेसिडेंस की लेवल है वो सेम है, ठीक है,
ऑर्डर यानी कि सबका सेम है अगर, तो फिर आपकी जो ऑपरेटर की सॉल्यूशन होगी ना, यानी कि इन जावा आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर की सॉल्यूशन अगर सेम प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर हैं तो फिर वो लेफ्ट टू राइट होगी। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे प्लस है, डिवीजन है और माइनस है ना, लेकिन यहाँ पे अगर तीनों प्लस होते तो फिर ये लेफ्ट टू राइट चलता, अगर तीनों माइनस होते तब भी ये लेफ्ट टू राइट चलता। समझ आ रही है बात? लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है, तो पहले डिवीजन को करवाया जाएगा, उसके बाद एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। क्लियर? अच्छा जी, अब आते हैं यहाँ पर। अब मैं एक दो आपको एक्सप्रेशन देती हूँ, फिर मुझे बताइए कि इनकी प्रेसिडेंस कैसे होगी। ये बताएं बेटा, ये कैसे परफॉर्म होगा? सिर्फ एडिशन है, इसमें और कुछ भी नहीं है और कोई ऑपरेटर नहीं है। तो इसकी जो सीरीज होगी कि सबसे पहले कौन सा एडिशन होगा, वो बताएं मुझे। मैंने कहा कि जहाँ पर मैम सारी की जी बेटा, मैम लेफ्ट टू राइट होगा ना, क्योंकि सारे लेफ्ट टू एडिशन राइट, बिल्कुल सारे एडिशन है, सही है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद अब इसके बताएं बेटा, पहले क्या होगा? मैम अब राइट टू लेफ्ट जाएगा, क्योंकि पहले डिवीजन है, फिर राइट